गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल आइडल ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि आप लोग मन से पढ़ते होंगे और वीडियो देख करके मन उत्साहित होता होगा और आप समझते भी होंगे। ठीक है, आज है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो है ना पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, इसमें जो है ना दर्पण सूत्र जो है हम बता रहे हैं, दर्पण सूत्र किस प्रकार सत्यापित किया जाता है। ठीक है, या तो गोल दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त करें, है ना। गोल दर्पण का मतलब हो गया उसमें अवतल उत्तल दोनों है। ठीक है, तो हम नीचे लिखे इसमें कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को लिखकर सिद्ध करें। ठीक है, तो अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र या उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र दोनों का सूत्र जो है एक ही होता है। ठीक है, लेकिन सिद्ध करने का कंडीशन दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, कंडीशन क्या है, ये है अवतल दर्पण और उसमें बनेगा उत्तल दर्पण। समझ गए। तो इसमें जो है ना कि दर्पण सूत्र क्या होता है, इसमें दर्पण सूत्र है ना, तो 1/f इक्वल क्या होता है 1/v अब प्लस 1/u। ठीक ना, ये क्या तो यह फार्मूला होता है, इसी को हम आज सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, और सिद्ध जो करेंगे ये सवाल जो एग्जाम में जब भी पूछता है तो 5 मिनट पूछता है, या तो इसका नॉमरिकल पूछता है 2 नंबर में। ठीक है, जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से मार्किंग होता है वहाँ। तो सबसे पहले इसको पहले जानते हैं पर ये क्या है। ठीक है, ये है आपका है ना M1 M2 क्या हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। x डैश x क्या है, ये प्रधान अक्ष है, इसको अंग्रेजी बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। और ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। वस्तु को जो है ना वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हम रखे हैं और वस्तु का नाम है AB। ठीक है, तो वस्तु से आती प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर, ये क्या है, समानांतर है। दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से, फोकस से होकर निकलती है। ठीक है, और दूसरा किरण जो वस्तु से है ना जो निकलती है ना वो वक्रता केंद्र से होकर है ना निकली। तो बना तो कैसा बना, हम बताए थे ना 3 कंडीशन में कि परावर्तन के बाद फोकस से और दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र से जहाँ कट गया उसको प्रधान अक्ष से मिला दिए, वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो प्रतिबिंब इसमें कैसा बना, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रधान अक्ष के नीचे बना, है ना, उल्टा बना, वास्तविक बना और दर्पण का आगे बना और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना ना। तो ऐसा हम बता दें। और इससे पहले जो केन आरेख जो है ना हम टोटल केन आरेख जो है ना हमने बता दिया है। ठीक है, और आप समझते भी होंगे, लेकिन उसी को जो है ना हम क्या करें फिर से रिपीट करके हम बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले इसमें मानेंगे, माना की क्या लिखेंगे इसमें, माना की, है ना, माना की M1 M2 एक कौन सा दर्पण है, अवतल है ना दर्पण है ना, जिसके समक्ष, इसके समक्ष है ना, इसके समक्ष है ना, इसके समक्ष AB है ना वस्तु को है ना वक्रता केंद्र और है ना फोकस के वक्रता केंद्र और अनंत है ना, अनंत के बीच है ना रखा गया है। बिंब कैसा बना, वास्तविक है ना, वास्तविक है ना, उल्टा बना है ना, वस्तु से है ना, वस्तु से छोटा और दर्पण वक्रता बना कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच तथा दर्पण के आगे है ना बनता है। ये जहाँ तो अब आते हैं इसमें त्रिभुज में। ठीक है, सबसे पहले जो ना ABC में किस में आएंगे, त्रिभुज है ना, ABC और समरूप ABC समरूप त्रिभुज किस में आएंगे, इसमें A1 B1 C में किस में आएंगे, A1 B1 C है ना, समरूप है। क्या है, समरूप है। सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। जब ट्रिंगल चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना 10th में, ठीक है, गणित में, तो ये आप समझ जाइए कि समरूप कैसे होता है। ठीक है, जो पीछे जब बात कर रहा है ना उससे सवालों पूछेंगे बताने के बाद वीडियो रोक करके, तब होश उड़ जाएगा। अब पैना रखेंगे साइड से, है ना। तो समरूप होते हैं ना तो संगत एक ही अनुपात में होता है। ठीक है, तो एक ही अनुपात में AB
है ना। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में जो है ना ऊंचाई ए बी लेंगे, उसके बाद A1 B1 C है, तो इसका ऊंचाई क्या आ जाएगा A1 B1। अब इसका आधार लेते हैं, आधार क्या आ जाएगा BC, इसका आधार क्या हो जाएगा B1 C। इस त्रिभुज A1 B1 C यहाँ है, तो इसका आधार ये ना होगा, ठीक है A1। हाँ, तो समीकरण कितना हो गया 1। अब आते हैं पुनः त्रिभुज में, फिर से अब आते हैं इस त्रिभुज में। सबसे पहले त्रिभुज आने से पहले क्या करते हैं, इस बिंदु से यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लंब डालते हैं क्या डालते हैं प्रधान अक्ष पर, ये हम जो है ना ये हम क्या डालते हैं यहाँ पर लंब। इस लंब का नाम देते हैं यहाँ पर, ये M हो गया, ये N हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर इसमें, है ना, MN लंब है किस पर PC पर, MN लंब किस पर है, ये PC यानी कि प्रधान अक्ष पर लंब है, X डैश भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज, है ना, लंब है, ठीक है। आते हैं त्रिभुज, इस त्रिभुज में आते हैं MNF, क्या आते हैं इसमें MNF, है ना, समरूप त्रिभुज, है ना, A1 B1 F, क्या आ जाएगा A1 B1 F, इसमें हम आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले MNF में जो है ना, जब समरूप त्रिभुज है ना, क्या है यहाँ पर समरूप, है ना, समरूप है, ठीक है। जब ये त्रिभुज समरूप है ना, तो इसका संगत एक ही अनुपात में होगा, तो संगत भुजाते हैं। तो MNF में ऊंचाई क्या है MN, क्या है MN बट्टे, है ना, A1 B1 F में ऊंचाई क्या है A1 B1 बराबर। अब आते हैं, जैसे इसका आधार है ना BC और B1 C, ठीक उसी पर इस त्रिभुज में आधार क्या आ जाएगा FN, क्या हो जाएगा FN बट्टे, और इस त्रिभुज आधार क्या आ जाएगा B1 F, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो है ना वस्तु AB से आती प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर है ना, जब समानांतर होगा जितना AB होगा उतना तो क्या होगा MN होगा, ठीक है। क्या होगा AB बराबर MN, ठीक है। ऐसे हम ले सकते हैं कि नहीं। और एक बात और है ना, P यदि बिंदु N और P, है ना, एक ही हो, यदि ये बिंदु N और P के, है ना, अधिक निकट हो, तो ये PN जो है ना, ये एक ही बिंदु यदि इसको मान लिया जाए, ठीक है, तो जहाँ पर FN है ना, तो वहाँ पर क्या FN जहाँ पर है, तो वहाँ पर किसको लिख सकते हैं, यहाँ पर PF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जब एक ही बिंदु है तो इसमें किसी प्रकार परेशानी इसमें, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अब यह मान जो है ना, ये समीकरण इसमें रखेंगे, यह मान समीकरण 2 में लिखेंगे, समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 2 में, है ना, यह मान समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये है ना। तो MN के बराबर में क्या AB है ना, तो MN के जगह में हम यहाँ पर AB लिख सकते हैं बट्टे A1 B1 बराबर, और उसके बाद जो ना FN बट्टे B1 F है ना, तो FN के बराबर में PF है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर PF, अब बट्टे क्या जाएगा बट्टे B1 F। आवाज़ निकालिए आवाज़, ठीक है, तब ना जानेंगे जगह हैं, ऐसे जानेंगे सो गए हैं सब लोग आप लोग, है ना। ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण जो है ना कितना 1 और 3 से, है ना, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 यहाँ है और 3 यहाँ है, ठीक है। जब ये दोनों जब तुलना करते हैं ना, इस दिखे यहाँ पर बायां तरफ है ना, बायां तरफ, इधर दिखे बायां तरफ, ये दोनों बराबर है कि नहीं, ये दोनों, अब ये दोनों बराबर होगा ना, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 पहले लिखे है ना, तो समीकरण 1 को लाख पहले लिखेंगे यहाँ पर BC बट्टे क्या जाएगा B1 C बराबर क्या जाएगा PF, अब बट्टे क्या जाएगा B1 F, ठीक है। अब देखिए, अब हम चिन्ह परिपाटी से पहले आते हैं। सबसे पहले जो है ना, ये इसका लिखते हैं पहले, ये BC है क्या, ठीक है। देखिए ये जो BC है ना, ये जो BC है, अच्छा हम बताएं इसमें कि दर्पण में ना जब भी किसी का दूरी हम ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो उसका जब भी दूरी ज्ञात करते हैं ना, तो ध्रुव से, कहाँ से ध्रुव से। जैसे मान लीजिए BC का दूरी हम ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करें इसमें BP में हम PC घटा देंगे तो BC ना बचेगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर BC के बदले लिखते हैं यहाँ पर
बी पी में क्या करेंगे, पी सी घटा देंगे। नहीं समझे हैं मेरा कहने मतलब ये बी सी हमको निकालना है, ठीक है। तो बी पी में क्या करेंगे, ये पी सी इधर हटा देंगे तो यही ना बचेगा, समझ गए। तो उसी अब बी वन सी, अब देखिए बी वन सी वही उसी ढंग से, तो पी सी में क्या करेंगे, इसमें बी वन पी घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे, बराबर पी एफ। ये जो पी एफ है ना, ये पी एफ ये तो ध्रुव से है, ये है, इसमें क्या घटाइएगा, कुछ घटाना है नहीं। तो क्या लेंगे यहाँ पर पी एफ बट्टे बी वन एफ। देखिए बी वन एफ हमको निकालना है, तो ध्रुव से सटा हुआ है नहीं ना, तो बी वन पी क्या लिखे इसमें, बी वन पी में घटाएंगे कितना, पी एफ, क्या घटाएंगे, पी एफ घटाएंगे, ठीक है। अब लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, अब क्या लिखेंगे, है ना, चिन्ह, है ना, परिपाटी से, ठीक है। इसमें चिन्ह परिपाटी से वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, ये तीनों का जो नाम परिभाषा बताए हैं, फोकस दूरी को एफ से, ठीक है। चिन्ह परिपाटी में देखिए बी पी जो है ना, ये बी पी, ये यहाँ बी है, यहाँ पी है, बी और पी ये क्या वस्तु है ना, तो वस्तु दूरी है, ठीक है। तो वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, यू से, है ना। तो ये है दर्पण, दर्पण का बाईं ओर मापी गए सभी दूरी क्या ऋणात्मक, इधर क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। जितना भी दूरी होगा ना सब तो ऋणात्मक ही होगा ना, क्योंकि ये सारा काम जो है ना दर्पण का बाईं ओर हुआ है, ठीक है। तो लिखें यहाँ पर बी पी, तो बी पी क्या हो जाएगा, माइनस यू बट्टे, सॉरी माइनस, ये पी सी क्या है, ये पी सी वक्रता त्रिज्या है ना, तो वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, लेकिन आर बराबर 2f भी होता है ना, ये भी हम सिद्ध करके दिखाए हैं, है ना, ठीक है। इसको भी दिखा देंगे। तो 2f यहाँ क्या है, माइनस, ये माइनस यहाँ है और इसका माइनस 2f हो जाएगा ना, हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब पी सी किसी वक्रता त्रिज्या तो माइनस क्या जाएगा, 2f हो जाएगा, माइनस बी वन पी, देखिए बी वन पी यहाँ है ना, बी वन पी, तो किसका दूरी है, ये ए वन बी वन प्रतिबिंब बना है ना, तो प्रतिबिंब यहाँ से क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी हो गया, प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं, तो क्या जाएगा माइनस भी, तो ये माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत, समझ गया ना। अब बराबर ये पी एफ जो है ना, ये पी और एफ ये क्या है, फोकस दूरी है ना, तो क्या जाए माइनस एफ, फोकस दूरी का माइनस एफ, ये वक्रता जो आर बराबर 2f होता है ना, इसीलिए जो है ना हम यहाँ लिखे इसमें। और उसके बाद नीचे क्या बचा, बी वन एफ है ना, बी वन है, बी वन एफ, अच्छा बी वन एफ ही बचा, नहीं सॉरी यहाँ है ना, बी वन पी है, बी वन पी क्या प्रतिबिंब दूरी है ना, तो क्या जाएगा माइनस भी माइनस पी एफ क्या है, फोकस दूरी है ना, तो माइनस एफ, ये माइनस ये माइनस प्लस ना हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, माइनस यू, अब माइनस माइनस प्लस 2f, अब बट्टे क्या जाएगा माइनस 2f, अब माइनस माइनस प्लस भी, है ना, बराबर क्या हो जाएगा माइनस एफ बट्टे माइनस भी, अब माइनस माइनस प्लस एफ। किसी को दिक्कत, समझ गया था ना। अब इसको गुना करना है, क्या करना है, गुना करना है। गुना आप कैसे करेंगे, यहाँ देखो कैसे यहाँ गुना करेंगे। तो सबसे पहले इसको इससे गुना करेंगे, है ना, तो इसको गुना कीजिए, इसको माइनस एफ गुना 2f, तो क्या जाएगा माइनस माइनस, पहले सबसे चिन्ह से गुना, माइनस माइनस प्लस 2f गुना एफ, तो क्या जाएगा 2f स्क्वायर, अब माइनस प्लस माइनस भी गुना एफ, भी एफ होगा ना। अब इससे करेंगे दोनों में, पहले ये पहला वाला पद से ये दोनों में गुना करेंगे, फिर दूसरा वाला से दोनों में गुना कर देंगे, नहीं तो एक पंक्ति बढ़ जाएगा यदि पूरा विस्तार से लिखेंगे तो, ठीक है। माइनस यू गुना माइनस भी क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस यू भी हो जाएगा ना, ठीक है। माइनस अब प्लस माइनस यू गुना एफ, यू एफ हो जाएगा ना। अब इससे गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस एफ 2f गुना भी, तो 2vf नहीं, प्लस 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 है ना 2f गुना f, तो क्या जाएगा 2f स्क्वायर, समझ गए। अब इसमें क्या करेंगे, है ना, इसमें जो है ना देखिए ये एक टर्म को इधर रखेंगे, बाकी बात सबको है ना इधर उधर करेंगे, ताकि जो है ना सुविधा हो जाएगा। 2f स्क्वायर ना प्लस में, यहाँ पे प्लस में 2f स्क्वायर है, जब बीच में बराबर रहे, चिन्ह बराबर रहे, घात अक्षर बराबर रहे ना तो कटता है, इसको हम कटा देते हैं, यहाँ इसको यहाँ कटा दिए, ठीक है। अब देखिए माइनस भी एफ है, माइनस 2vf है, इसको हम क्या करते हैं, ठीक है ना, ये दोनों की इधर लाते हैं, तो माइनस vf हो गया, इसको इधर लाते हैं माइनस, तो प्लस 2vf होगा ना, ठीक है। अब इसको इधर लाते हैं तो माइनस प्लस uf हो जाएगा, अब बराबर इधर क्या बचेगा
यू भी बचेगा। यहाँ तक किसी को परेशानी समझ गए ना। भी एफ है, इसमें हल करें घटाएं कितना होगा, इसमें चिन्ह बड़ा वाला होगा क्या, भी एफ क्या हो जाएगा, भी एफ हो जाएगा है ना। आप प्लस क्या हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यू भी। अब यहाँ तक आ गए इसमें, अब दोनों तरफ है ना, दोनों है ना तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है। हाँ तो भाग देते हैं इसमें यू भी एफ से, तो भी एफ है ना बट्टे यू भी एफ अब प्लस यू एफ क्या हो गया, यू भी एफ बराबर यू भी अब बट्टे क्या हो जाएगा, यू भी एफ है ना। ये भी एफ हो गया, भी एफ क्या हो गया, ये भी एफ कट गया, नहीं कट गया, कटा कि नहीं। हाँ अब इसमें देखते हैं, ये यू भी कट गया, एफ एफ भी कट गया है ना, यू भी और यू भी कट गया। तो इसमें क्या बचेगा, इसमें 1 यू आप प्लस 1 भी, ये नहीं बचेगा बराबर क्या जाएगा 1 एफ। इसीलिए 1 एफ बराबर 1 भी, इसको सजा कर लिख दिए आप प्लस 1 भी है ना। ये जो निकला ना ये क्या है, फॉर्मूला है समीकरण 1 2 3 यहाँ हो गया 4। अतः यह अवतल दर्पण है ना, दर्पण सूत्र है, ठीक है। आप आवर्धन सूत्र को जो है ना एम से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, एम से। आवर्धन किसको कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से, ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई को एच से, यानी कि छोटी एच डैश से एच से है ना सूचित करते हैं। तो सबसे पहले आवर्धन, इसमें आवर्धन जो है ना निकालेंगे ना इसमें ना, तो इसमें आवर्धन जैसे कि ये वस्तु को चाहिए ना, तो वस्तु जैसे ध्रुव से, जब भी कुछ ध्रुव मापते हैं ना तो ध्रुव से मापते हैं, तो किससे मिलाएंगे, इसका ध्रुव से मिलाएंगे। इसका ऊंचाई भी जो है ना, इसका ऊंचाई भी है ना। तो सबसे पहले जो है ना ए यहाँ तो मिला है ना, ए बी पी, उसके बाद ए डैश बी डैश पी आते हैं इसमें त्रिभुज है ना, ए बी पी और समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी क्या है, समरूप है। सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। इसके बारे में जो है ना अलग से पढ़ेंगे है ना। तो ए बी पी में जो है ना, ए बी पी में संगत भुजा क्या है, ए डैश ना संगत भुजा क्या है, ऊंचाई ए बी, और ए डैश बी डैश पी में क्या है, ए डैश बी डैश है ना। आधार क्या है इसका, आधार बी पी है ना, यहाँ से यहाँ ना बी पी आधार। अब बट्टे क्या हो जाएगा, हाँ B1 P क्या रहेगा, B1 P हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब लिखेंगे आप दोनों तरफ उलटने पर, दोनों तरफ है ना पलटने पर ठीक है, पलटेंगे तो क्या जाएगा, एच डैश बट्टे एच बराबर माइनस यू बट्टे माइनस भी। अब ये बताइए, हम बताए हैं प्रधानांश के ऊपर मापी का सभी दूरियाँ क्या होती है, धनात्मक, और प्रधानांश के नीचे लंबवत मापी का सभी दूरियाँ ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर क्या जाए माइनस एच जैसा है ना, ठीक है, माइनस यहाँ क्या एच यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जब इसको पलटे हैं ना, इसको भी पलटना पड़ेगा ना, तो क्या जाएगा, तो भी बट्टे यू, ये माइनस माइनस कट गया ना, ये माइनस माइनस। हाँ तो अब लिखें यहाँ पर, इसीलिए है ना एच डैश बट्टे एच बराबर क्या हो गया, भी बट्टे यू। इससे पहले आवर्धन सूत्र में जो है ना, इसका परिभाषा हम बताए थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो हम आवर्धन यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर m बराबर क्या होता है ना, एच डैश बट्टे एच होता है, समीकरण है ना 3 4 था, यहाँ हो गया 5। अब आते हैं समीकरण 5 से है ना, समीकरण 5 से m बराबर क्या है वहाँ, एच डैश बट्टे एच ये ना है। तो हम इसमें क्या करते हैं है ना, इसीलिए जो है ना m बराबर एच डैश और h का मान कितना है, माइनस भी बट्टे यू, ये मान हम इसमें रख सकते हैं, तो माइनस भी बट्टे यू है ना। ये क्या हो गया, ये अवतल दर्पण का जो है ना क्या आवर्धन सूत्र हो गया, ठीक है। ये हो गया समीकरण 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। अतः
यह आवर्धन है ना, अतः अवतल दर्पण में आवर्धन का सूत्र है या व्यंजक है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए। इसको एक बार और देखना है, एक बार दो बार देखेंगे तो दिमागे में बैठ जाएगा, समझ गए। तो ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। अवतल दर्पण में R बराबर 2F या F बराबर R/2, ठीक है। यानी कि फोकस दूरी जो है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या सिद्ध करना है इसमें, तो R बराबर 2F या है ना F बराबर R/2, ये हमको सिद्ध करना है। किसमें, अवतल दर्पण में, अवतल है ना दर्पण में है ना सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण पहले बनाते हैं। क्या हो गया, फोकस हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें है ना दूर से आती प्रकाश की किरणें, है ना दूर से आती प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर, है ना प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ पर मिलती है, फोकस पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है, फोकस पर है ना मिलती है, ठीक है। ये फोकस पर आते है ना मिलती है इसमें, इसलिए एरो इस तरीके से देंगे। और ये जो ना ये वक्रता जैसे यहाँ से पीसी है ना, वैसे यहाँ से क्या ये वक्रता त्रिज्या है, ये इसको बोलते हैं, इसको वक्र, ये लंब है। क्या है, जब किसी भी वृत्त पर है ना जब केंद्र से किसी परिधि पर जब लंब डालते हैं ना तो ये समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये समकोण यहाँ पर बनेगा इसमें। तो ये हो गया आप जैसे कि समतल दर्पण में जो हम बताए थे, इसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण, इस पर डाला गया अभिलंब, दोनों के है ना दोनों ओर बने कोण यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का क्या मान बराबर होता है ना जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण I बराबर क्या है, कोण R। ऐसा होगा कि ना होगा, किसी को दिक्कत, यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। वर्तन के बाद फोकस से निकलती है है ना, समझ गए ना। और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को है ना परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे यहाँ पर है ना प्रकाश का परावर्तन के है ना दूसरे नियम से, ठीक है, दूसरे नियम से। तो कोण I बराबर क्या है, कोण R होगा ना जी। अब इसमें लिखेंगे यहाँ पर है ना कोण I बराबर ना, इसमें लिखेंगे यहाँ कोण ABC बराबर कोण है ना BCF, क्या है यहाँ पर BCF एकांतर है ना कोण से, एकांतर कोण से क्यों, क्योंकि ये जो ना समांतर जो है ना, जब कोई भी जब दो रेखाएं जब समांतर होती है ना तो जितना तुना ये कोण होगा उतना ही क्या होगा, ये कोण होगा। एकांतर कोण से क्या होता है, बराबर होता है। तो ठीक उसी प्रकार ये कोण बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण होगा, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे ABC में ये कोण I है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, कोण I बराबर कोण I, ये भी क्या हो जाएगा, कोण I हो जाएगा। देखिए अब ये दोनों कोण जब बराबर हो गए तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज हो गया, है ना। अब आते हैं क्या है ना, अब लिखें यहाँ पर इसमें जब ये दोनों कोण जब बराबर, जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया तो वो त्रिभुज कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना। अब आते हैं त्रिभुज है ना द्विबाहु त्रिभुज BCF में, समद्विबाहु त्रिभुज BCF में, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज कौन है इसमें, तो कोण I बराबर कोण R है ना। तो कोण I है ना यानी कि कोण BCF, क्या है BCF और बराबर है ना कौन इसमें कोण CBF ये कौन है, ठीक है। अब आते हैं BCF में, BCF में कोण I का संगत क्या है, BF है, क्या है BF। CBF है ना CBF एक से है ना, ये BF है ना, BF का क्या PF है, यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पर PF लिख सकते हैं ना, PF बराबर यहाँ पर क्या है CF है। अच्छा देखिए ये जो ना
पी एफ बराबर सी एफ। जब ये दोनों जब बराबर है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर पी सी एफ बट्टे 2। ये जब ये दोनों ये भी बराबर ये भी दोनों बराबर है सिद्ध करने पर तो ये पी सी का हम आधा लिख सकते हैं 2। अब देखिए पी एफ ये क्या है, फोकस दूरी है, एफ है, क्या है, एफ है। और ये सी एफ क्या हो गया है ना, इसका भी क्या ये दूरी, ये दोनों बराबर है तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर एफ बराबर। अब पी सी, ये पी सी क्या है, वक्र त्रिज्या है तो आर बराबर आर, पी सी बराबर आर हो गया बट्टे 2 हो गया। अब ये सिद्ध हो गया, इसीलिए जो है ना आर बराबर क्या जाएगा 2 गुना एफ, तो 2f हो जाएगा। ये हो गया प्रूव्ड। एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोलेगा इसमें अवतल दर्पण में जो है ना वक्र त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है या फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की आधी होती है। ये सिद्ध करने के लिए कहता है, ये भी पूछता है 5 नंबर में, ठीक है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण है ना, M1 M2 दूर से आती प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकलती है, ठीक है ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं कि नहीं। तो उसी पर यहाँ पर 10 ये क्या है, BC अभिलंब है। वही लिखे माना कि M1 M2 है ना अवतल दर्पण है जिसमें दूर से आती प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद F से निकलती है। F से दर्पण से परावर्तन के बाद F से निकलती है। BC अभिलंब है, ये BC क्या है, अभिलंब है। प्रकाश का परावर्तन के दूसरे नियम से कोण I बराबर कोण R है ना, कोण I बराबर कोण क्या हो गया, R हो गया। अब देख कोण ABC ये कोण हो गया है ना बराबर BCF ये कोण, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है ना। यानी कि ये दोनों कोण इसलिए बराबर क्योंकि एक अंतर कोण क्या है, बराबर होता है, इसीलिए कोण I बराबर यहाँ पर कोण I लिखे हैं। अब समझो जब दो ये भी कोण, जब ये दोनों इसका बराबर है और इसके बराबर ये आ गया, ये दोनों कोण तो बराबर ना हो गया। जब दो कोण बराबर हो गया कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। लिखे यहाँ पर समद्विबाहु ना त्रिभुज BCF में जब त्रिभुज में आ गया ना, अब इसका सम्मुख भुजा पर आते हैं BCF बराबर CBF, BCF बराबर क्या होगा CBF। ये दोनों कोण बराबर है ना, यहाँ लिख दिया बराबर में BCF है ना, BCF। तो BCF में जो ना BCF में इस कोण का जो ना सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, कोण का सीधा वाला भुजा को क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा बोलते हैं ना। तो क्या जाए ये BF हो जाएगा बराबर CBF है ना, CBF है ना। CBF में ये इस कोण का जो ना सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा CF हो जाएगा, लिखे ना CF। समीकरण 1 लिखे, क्या लिखे हैं 1 लिखे। यदि बिंदु BP के अधिक निकट हो, BP के अधिक निकट हो तो BF बराबर क्या हो जाएगा PF। ये जो ना ये BF है ना, तो इसके बराबर जब ये एक ही बिंदु हो जाएगा तो BF बराबर जो है ना ये PF हो ना होगा, बिल्कुल होगा। तो समीकरण 1 से यही 1 से इसमें क्या है BF का मान जो यहाँ रख दिया PF बराबर क्या हो गया CF हो गया। अच्छा ये जब है ना ये PF बराबर CF आ जाता है, ये दोनों बराबर ना है, जब बराबर है तो ये है ना इस रेखा यानी कि PC वक्र त्रिज्या क्या आधा होगा, तो वही लिखे यहाँ पर PC बट्टे 2। तो PF को है ना ये PF क्या फोकस दूरी है, इसलिए F से अब PC बट्टे 2, PC क्या है यहाँ से यहाँ वक्र त्रिज्या R बट्टे 2, यानी तो इसको है ना R बराबर 2F भी लिख सकते हैं। समझ गए तो इस वीडियो को 1-2 बार और देखेंगे ना तो और अच्छा से समझ में आ